मनसा वाचा कर्मणा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो हम मन से सोचते हैं वो भी कर्म है, जो हम बोलते हैं अर्थात हमारे वचन वो भी कर्म है, और जो हम शारीरिक रूप से कार्य करते हैं वो भी कर्म है। इन तीनों का मिश्रित प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व और हमारे भाग्य का निर्माण करता है। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन ग्रह चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा हमारी मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे खान पान, हमारे घरेलू वातावरण, हमारी परवरिश, हमारे डीप इमोशंस को दिखाता है, और संबंधों में माता पुत्री को दिखाता है। यदि चंद्रमा हमारी कुंडली में अस्थिर है तो उसके लक्षण क्या होंगे? काम को टालना, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, अपने मन में बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं बना लेना, विचार बना लेना, मन में सोचते रहना, थॉट प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि आपका नियंत्रण नहीं चला जाता है। आप अपने मन में ही किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा, किसी सिचुएशन को अच्छा या बुरा, किसी स्थान को अच्छा या बुरा मान लेते हैं। और राहु केतु भी इससे भिन्न नहीं है। जहाँ राहु एक तरफ चंद्रमा के एक्सट्रीम रूप को दिखाता है, चंद्रमा की नॉर्थ नोड को राहु कहा जाता है, वहीं केतु को चंद्रमा की साउथ नोड कहा जाता है, जहाँ पे आपकी भावनाएं शून्य हो जाती हैं। जो कहावत है ना, एक साधे सब सधे। चंद्रमा को अगर आपने साधने का प्रयास किया बहुत कठिन होगा। अगर आपने चंद्रमा को समझ भी लिया तो समझ लीजिए आपकी कुंडली का 70% उपाय हो जाता है। आपको किसी और ग्रह का उपाय शायद ही सोचना पड़े, क्योंकि अगर आपकी सोच परिवर्तित हो जाती है तो आपके कर्म स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि चंद्रमा का उपाय क्या हो सकता है। देखिए, भगवान चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया है, भगवान शिव की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। भगवान कृष्ण की आराधना भी आपको चंद्रमा को स्थिर करने में मदद कर सकती है। हम एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो हम चंद्रमा को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, किसी भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका चंद्रमा कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, कुछ समय के लिए बैलेंस हो जाता है। तो मंगल को एक्टिवेट करना भी चंद्रमा की एक रेमेडी हो सकती है। तो आप ये 3 रेमेडी करके देखिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। हम अपनी अगली वीडियोस में वाचा और कर्मणा अर्थात बुध और शनि को भी समझने का प्रयास करेंगे। राम राम।